चैनल एचबीएन क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 5 तक देख लिया होगा वीडियोस में, तो आज हम लोग डालने जा रहे हैं लेक्चर 6 में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन वास्तव में होता क्या है और कैसे होता है। ठीक, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, जो इस चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं यार, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, ठीक समझ लीजिए। देखो, प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है समझ लीजिए कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। समझ लीजिए, चित्र द्वारा भी आप लोगों को बता दिए कि ये मान लिया हमारा, ऐसे बना ले, ये मान लिया विरल माध्यम है। ठीक, विरल या वायु कह देते हैं इसे, ये सघन माध्यम, सघन या कांच। ठीक, तो ये क्या होगी, जब प्रकाश किरण चली, ये प्रकाश किरण चली तो क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, कहीं दूर हटेगी, कहीं पास की ओर आएगी। ठीक, तो अपने मार्ग से क्या होगी, तो विचलित होगी। ठीक, तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। ठीक, ये होगी अपवर्तन की स्थिति। अभी देखो, आप लोगों ने परावर्तन में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार सतह पर पड़ता है तो उस सतह से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। वापस लौटने की इसी क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन। तो उसमें क्या होता था, ये होती थी आपतित किरण और ये होती थी परावर्तित किरण। अब इधर ये क्या कहलाता था, परावर्तन। अगर अपवर्तन है तो ये जो किरण आएगी वो तो आपतित किरण होगी। क्या होगी, आपतित किरण। ठीक, और ये जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करके ये अपवर्तन से होता है तो इसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। और इनके मध्य में जो कोण बनते हैं, ये बन गए कोण, तो इसे कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसे आई से आपतन कोण, इसे अपवर्तन कोण, इसे आर से। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन होता क्या है। अब अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो उनको भी समझ लें कि अपवर्तन दो नियम में दो तरीकों से अपवर्तन होता है। ठीक, नियम भी बताएंगे आप लोगों को आगे, पहले ये तो जान लें कि अपवर्तन दो तरीकों से होता है, उनको जान लें। तो पहला जो अपवर्तन होता है, पहला तरीका है पहला कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम पर प्रवेश करता है
ठीक, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम पर या सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक, तो क्या होता है, ये हो गया हमारा कैसा विरल, जिसको वायु कह देते हैं, ये सघन, जिसे कांच भी कह देते हैं। ठीक, वायु और कांच। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस पे ये प्रकाश किरण आई। ठीक, ये कैसी होती है, आपतित किरण। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये होता है अविलंब, अविलंब की ओर झुक जाती है, सीधे में जाके झुक जाती है, क्योंकि हमने मार्गों में विचलित होती है, तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ये सघन माध्यम है। अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। फिर दूसरा होता है जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे, सघन से कहां कर रहा हूं, विरल में, तो अब क्या करते हैं, ऊपर वाला माध्यम ले लेंगे हम, कैसा सघन, और ये वाला विरल, ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। ठीक, तो इस पे जब प्रकाश किरण यहां से चलेगी और पहले माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब से दूर हटेगी, क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। ठीक, ये अविलंब। तो दोनों स्थितियां आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगी। इसमें क्या है कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अविलंब इसमें अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटने का प्रयत्न करती है या अविलंब से दूर हट जाती है। ये तो होगी दो स्थितियां। अब इसके हम जानेंगे कि वो जो अपवर्तन के नियम है क्या है। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, और इनको चित्र बना के आप लोगों को समझा देना दो नियम क्या होते हैं। ठीक, अपवर्तन के दो नियम, एक तरफ विरल माध्यम, एक तरफ सघन माध्यम। ठीक, तो ये अपवर्तित आपतित किरण, ये ठीक, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण।
ये इसको इधर लिखे देना है, दोनों लिखे लो। नहीं, अपवर्तन कोण, ठीक, ये अपवर्तित किरण, ठीक। तो नियम में क्या है, पहला नियम होता है, पहला नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, ये एक बिंदु होता है, इसे हम क्या कह देते हैं, आपतन बिंदु, ठीक। तो पहला नियम जैसे परावर्तन में नियम होता है ना कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसमें क्या कह देना है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहना है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरणें अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से समझ लीजिए कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इसका पहला नियम। फिर दूसरा जो नियम होता है, अब अगर दूसरा नियम चेंज हो जाता है, दूसरे नियम में होता क्या है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, ठीक। ज्या का मतलब साइन, तो आपतन कोण की ज्या साइन हो गई, साइन आई, और बटे अब अनुपात हो रहा है ना, तो बटे साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या सदैव क्या होता है, नियतांक, नियतांक क्या मान लेंगे n, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। ये तो वो दूसरा नियम भी होता है अपवर्तन का, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक। तो दोनों नियम आप लोगों को समझ में आ गए। पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरणें तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कह देते हैं, ठीक। तो आप लोगों को नियम भी अपवर्तन समझ में आया। अपवर्तन दो प्रकार से होता है और अपवर्तन के दो नियम भी अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। आगे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस लेसन के, और कुछ बारे मोस्ट जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताएंगे कि आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।